पूरी एक एग्जॉस्टिव आज समाअत हुई है हमारे केस की, और उस केस में पीटीआई को रिप्रेजेंट किया है अब तक के दो काउंसिल्स ने, एक शुमाइल एडवोकेट ने, एक मैंने और मेरे हमरा जो है काजी अनवर साहब ने। जो नुक्ता हमने अदालत के सामने रखा है वो ये रखा है कि गवर्नर के पास आर्टिकल 105 सब आर्टिकल 3 के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, उसने महज इलेक्शन के तारीख का ऐलान करना है। इस चीज़ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव में एग्जॉस्टिव बहस हुई है, और हम समझते हैं कि हम अपना माफियूज़ ज़मीर जो है बेहतर अंदाज से बयान करने की पोजीशन में आए हैं। अब ये है कि समाअत जो है उसके लिए 2 दिन मांगे थे एडवोकेट जनरल साहब ने, और उन्होंने कहा था कि इस दरमियान में गवर्नर साहब ने इलेक्शन कमीशन को बुलाया हुआ है ताकि मुशावरत करके एक लाइन जो है वो अडॉप्ट कर ले। तो कोर्ट की ये भी ऑब्जर्वेशन थी कि एडवोकेट जनरल की गुफ्तगू से ऐसा लगा कि ये इलेक्शन की डेट जो है वो मुकर्रर कर रहे हैं या दे देंगे। अब ये देखना ये है कि परसों जब इस केस की समाअत होती है तो वो जो है इंशाल्लाह इस केस को मंतकी नतीजे तक लेके चली जाएगी। ये अब तक की कोर्ट की ब्रीफिंग थी। अब जो बाकी जो पॉलिटिकल अंग है उसका, जिस अंदाज से पार्टी जो है जमहूरी अक़दार के तसलसल और दवाम के लिए काम कर रही है, इस पिटीशन में जो कि पीटीआई की जानिब से असद उमर साहब ने मोहतरम आतिफ खान जो है उनके ज़रिए दायर की थी, तो अब क्यों ये ब्रीच हो रहा है, सियासी इम्पैक्ट उसका क्या है, जिम्मेदारियां क्या बन रही हैं, उस निस्बत से बात जो है आपके साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप सबका। आप लोगों ने भी बहुत इंतज़ार किया। आज डिटेल में जजेस साहिबान ने सुना वकला साहिबान को, और इस पे मैं खुसूसी तौर पे अदालत का बहुत मशकूर हूँ कि वाहिद उम्मीद हमारी इस वक्त अदालतें हैं, क्योंकि ना हमें ये हुकूमत से कोई तवक्को है, ना हमें ये गवर्नर लग रहा है कि ये कोई आइनी काम कर रहे हैं, ना ये जो हमारी इस वक्त जो केयरटेकर सेटअप है वो भी, उनसे भी कोई खैर की तवक्को नहीं है। वो भी इस तरह के काम कर रहे हैं जो कि केयरटेकर को नहीं करने चाहिए, वो भी इस तरह के काम कर रहे हैं। तो अदालत से इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। उन्होंने बड़े तहम्मुल से आज सुना और काफ़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई। लीगल पॉइंट आपको मोहतरम भट्ट साहब ने बता दिए हैं। मैं इसकी सिर्फ अगर इस केस के पॉलिटिकल एंगल्स पे आपसे बात करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जमहूरियत जो है, जो हम क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो इलेक्शन होता है। ये बाकी सारी सेकेंडरी चीज़ें हैं। जमहूरियत का नाम ही इलेक्शन है कि लोगों को मौका मिले, उनको वोट का, मुझे आप सबको वोट का हक मिले, और आप अपनी मर्ज़ी की पार्टी, अपनी मर्ज़ी के हुक्मरानों को चूज़ करें, जिसको मौजूदा वक्त में टाल मटोल करके उसको डिले किया जा रहा है। तो बेसिकली जमहूरियत के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो इलेक्शन है। अब इलेक्शन का जैसे कि आइनी तरीके से बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली लीगल तरीके से असम्बलियाँ डिज़ोल्व की गई। चीफ मिनिस्टर ने ख़त लिखा गवर्नर को, कोई उसमें आइन के अलावा कोई काम नहीं किया गया, बिल्कुल 100% आइन के मुताबिक काम किया गया। लेटर लिखा गया गवर्नर को, और गवर्नर की फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो विदिन 90 डेज़ इलेक्शन करवाएं। तो अभी ये इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो कि जिस तरीके से बहस हुई, हमें उम्मीद है हमें अदालत से इंसाफ मिलेगा। और जो कि ये हुकूमत का अगर पॉलिटिकल एंगल पे इसके लीगल एंगल से हट के देख लें, तो ये आप देख लें कि इनका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि इलेक्शन को डिले किया जाए। हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज़ को, किसी भी सियासतदान को इलेक्शन से भागना नहीं चाहिए। इलेक्शन को उसे आवाम को फेस करना चाहिए कि जी मैं तैयार हूँ, मेरी अकाउंटेबिलिटी करें। अगर मैंने ठीक काम किया है मुझे वोट दें, अगर मैंने ठीक काम नहीं किया है मुझे बिल्कुल वोट ना दें। इस वक्त वफाकी हुकूमत, यहाँ तक कि ये सूबाई इलेक्शन और फेडरल गवर्नमेंट के इलेक्शन तो छोड़ें, वो तो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन से भाग रही है। तो वो बेसिकली भाग इख्तियार कर रहे हैं क्योंकि वो फेस नहीं कर सकते आवाम को, जिसकी वजह से
ये प्रॉब्लम सारी अनसर्टेनिटी है, इलेक्शन ना होने की वजह से अनसर्टेनिटी है। इकॉनमी आपने देख लिया कि इकॉनमी के इस वक्त हमारे क्या हालात हैं। ये आप देख लें कि एक फेडरल मिनिस्टर, एक डिफेंस मिनिस्टर एक ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया है। ये एक सिटिंग फेडरल मिनिस्टर की, डिफेंस मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट है। ये कितनी खतरनाक है हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, और वाकई हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। लेकिन उसका हल यही होगा कि इलेक्शंस हों, प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन हों, फेडरल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हों, और लोगों को उनको मौका दिया जाए, वो अपनी मर्जी की हुकूमत लाए, 5 साल के लिए हुकूमत लाए, वो उस हिसाब से फिर अपने फैसले करें और एक स्टेबल गवर्नमेंट की तरफ से जाएं। क्योंकि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, उस वक्त तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। तो हमारी फिर से ये रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा खुदारा इस मुल्क पे, इस कौम के आवाम पे रहम करें, महंगाई पे तवज्जो दें। तवज्जो उनकी कहाँ पे है? इमरान खान के ऊपर केस बनाना, रोज़ाना कोई नया केस बना होता है, उनको गिरफ्तार करना। आया इमरान खान को गिरफ्तार करने से या पीटीआई के ऊपर मुकदमे बनाने से या अगर उनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे बनाने से अगर ये मसले हल हो सकते हैं, आप बिल्कुल करें। लेकिन इससे मसले आपके हल नहीं होंगे, ना पाकिस्तान के मसले हल होंगे, बल्कि ये मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगे। तो रिक्वेस्ट इनसे ये है कि आप इलेक्शंस कराएं और आवाम को मौका दें कि वो अपनी मर्जी की लोगों को चूज़ करें और पाकिस्तान एक बेहतरी की तरफ जाए। जी जी, आपने करना है। अच्छा, शुमाइल आप के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ने सारा काम डाला हुआ है। उसके गवर्नर को पॉइंट तरफ हाईलाइट करे कि गवर्नर की क्या पोजीशन है और इलेक्शन कमीशन की क्या पोजीशन है। इलेक्शन कमीशन आज जी भाई तक पहुँच रहे। आप बताएं आप लीगल पॉइंट्स आप बताएं। देखिए, आप लोगों ने, मेरे ख्याल में मोस्टली लोगों ने आर्गूमेंट्स सुने होंगे। प्राइमरीली हम लोगों का जो इसमें आर्गूमेंट है, जो हम कह रहे हैं अदालत को, वो ये है कि एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं डिस्क्रेशन, या जिसमें सवाबदीद उसको उर्दू में कहते हैं। सवाबदीद ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आपकी मर्ज़ी है, करें या ना करें। और एक चीज़ें कुछ ऐसी आइन में बताई गई हैं जिसको हम कहते हैं ऑब्लिगेशंस या ड्यूटीज़, वो आपने करनी ही करनी है। तो अदालत को हमने आज ये बताने की कोशिश की कि गवर्नर साहब जो हैं, हमारे मोअज़्ज़ज़ गवर्नर साहब, उनकी ये ड्यूटी है कि वो ये जो इलेक्शन होना है इसकी तारीख़ ऐसे दें कि ये इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर इनका इनेकाद हो सके। तो अदालत उनके सामने ये केस आर्ग्यू हो रहा है, उसके मेरिट्स पे हम ज़्यादा बात तो नहीं कर सकते, लेकिन आप सारे लोग मौजूद थे तो आपने जो कुछ सुना है वही चल रहा है। अब देखते हैं, इंशाल्लाह परसों की तारीख है। परसों अदालत ने कुछ और नुकात के ऊपर मौज़म भट्ट साहब को और मुझे टास्क किया है कि हम उसके ऊपर थोड़ी सी क्लैरिटी मज़ीद दें। और इसके अलावा सूबाई हुकूमत की जो वकील साहब हैं, आमिर जावेद साहब जो एडवोकेट जनरल हैं, उनको भी अदालत ने कहा है कि जी आप जो भी आपने कंसल्टेशन करनी है वो कल कर लें और परसों आके अदालत को बताएं कि आप कब ये इलेक्शन करना चाह रहे हैं। तो देखते हैं इंशाल्लाह परसों तक इस मामले को देखते हैं। जगह पर गवर्नर बंद की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ ये पॉइंट उठाना चाहता हूँ कि अपने वर्दी गवर्नर साहब को याद दिलाना चाहता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन ने उनको ख़त लिखे हैं, हर ख़त के अंदर इलेक्शन कमीशन ने जिम्मेदारी डाली है गवर्नर के ऊपर। और भट्ट साहब यही कहा गया है इलेक्शन ने कमीशन की, यहाँ तक कहा है कि गवर्नर ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। ये काफ़ी बड़ी बात है। ये अगर मैं सिर्फ गवर्नर साहब को ये मशवरा देना चाहता हूँ कि वो 2-3 अच्छे दोस्त लॉयर्स के साथ बैठ के इन खतूत का भी जायज़ा लें कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो रही है और सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ रही है, तो इसके लिए आप सोचें कि इलेक्शन कमीशन टाइम के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करके लेटर्स लिखे हैं और फिर कहते हैं कि गवर्नर जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। दूसरी बात यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, इसके लिए मौला जट बनने की ज़रूरत नहीं है।
آپ کو آئین سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کہنا کہ میں نے ڈیٹ نہیں دینی اور یہ کہنا کہ میں پروٹیکٹڈ ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اچھے یار دوست، اچھے وکلا ہوں گے، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان سے مشورہ لیں. یہ نہ کہ اس کرسی کے اوپر بیٹھ کے آپ کو یہ خیال ہو رہا ہو یا کسی نے راستے چل کے بتایا ہو کہ آپ کو امیونٹی ہے اور آپ کو پروٹیکشن ہے. آپ کے ذات کے لیے تو کسی حد تک پروٹیکشن ہو سکتی ہے، آپ کے ایکٹس اینڈ ڈیڈس کے لیے پروٹیکشن نہیں ہے اگر وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. اور اگر آپ سبمیشن شو نہیں کر رہے اور آپ کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن پورے نہیں کر رہے، میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 5 کے اندر تو آرٹیکل 5 کے بڑا قریب لگتا ہے، ایک قدم آگے جا کے آرٹیکل 6 لگتا ہے. آپ کو زیادہ لمبا نہیں دوڑنا پڑتا، اور اس کے لیے بڑی ہوشیاری سے الیکشن کمیشن نے اپنے آپ کو بچایا ہے. وقت کے اوپر ایڈوائز کر کے لیٹرز لکھ کے سارا، تو چونکہ ہمارے صوبے کا وردی گورنر ہے اور ان کے ساتھ دعا سلام بھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آئین کی سمجھ آنی چاہیے یا کسی کانسٹیٹیوشنلسٹ سے مشورہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ آئین کی وائلیشن ہو رہی ہے اور وہ بند گلی میں جا رہے ہیں. شکریہ. یہ بتائیں کہ اگر تو وہ تاریخ نہیں دے رہے ہیں تو آرٹیکل 6 کے لیے آپ لوگ کیا کریں؟ آرٹیکل 6 نہیں، ہم عدالت میں ہے کیس، اور میرے خیال میں کہ انہوں نے بٹ صاحب آج بتایا ہے کہ کل ان کی مشاورت ہوگی، اور جو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے ان کو چاہیے 54 ڈیز، تو کل یہ مشاورت کریں گے. موسٹ پرابلی یہ پرسوں ڈیٹ لے کے آ جائیں گے. نہیں لے کے آئیں گے تو عدالت ضرور اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرے گی. ارمان صاحب یہ بتائیں کہ حکومت کا سنا ہے ہم نے کہ الیکشن تو ہوں گے لیکن پہلے آپ جیل کی چکر ضرور کھائیں گے اور مختلف مقدمات میں آپ سارے لوگوں کو نامزد کیا جائے گا. آپ کا کیا مطلب ہے؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں نہ آپ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب جو بھی ہے نہیں مجھے مطلب یا پی ٹی آئی. پی ٹی آئی کے جو تو آپ دیکھیں نا، میری بات سنیں، کیسے کہیں گے؟ آپ کے پاس کون سا مقدمہ ہے؟ آپ کے پاس کون سی ثبوت ہے کہ آپ ایسے مفت میں کہیں؟ یہ کوئی آپ ہمیں سرکس لے جانا چاہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے سرکس لے جایا جائے گا؟ دیکھیں یعنی ایک صحافی کے طور پر سوال کرتے ہوئے کچھ تو آپ کوٹ کریں نا. دیکھیں نا میری بات، وہ جیل پر ہو تحریک ہماری مرضی ہے. ایک میری بات سنو، وہ جن کے اوپر پروون کیسز ہے جو یہ کہتے ہیں قانون بنا کے کہ 1 روپے کم 50 کروڑ چوری نہیں ہے، وہ جیل نہیں جائیں گے اور ہم جیل جائیں گے، اور بغیر ثبوت کے اتنا بڑا سوال کرتے ہو؟ کون سے اخبار سے ہو؟ ایک سیکنڈ دیکھیں، جو کہ میں بات کروں گا ممتاز سے، جو کہ اس وقت جو کہ حکومت کے اس وقت حالات ہیں اس میں ان کا بھی قصور نہیں ہے. یہ اتنے لوگوں کو جو اندر کیا ہے ہماری پارٹی کے، کوئی نہ کوئی جھوٹا کیس، کوئی نہ کوئی جو کیس بنا کے، یہ کوئی کیس بنا کے ان کو اندر کر دیتے ہیں. لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ اگر میری گرفتاری سے اگر آٹا سستا ہو سکتا ہے تو میں گرفتاری دینے کو تیار ہوں. اگر شاہ فرمان صاحب کی گرفتاری سے پیٹرول سستا ہو سکتا ہے تو بے شک ان کو بھی گرفتار کر لیں. لیکن یہ حل نہیں ہے. حکومت کو چاہیے کہ جو اصل مسائل ہیں ان پہ آئیں. لوگوں کو گرفتار کرنے سے، لوگوں کے اوپر کیسز بنانے سے، لوگوں کو ذلیل کر کے، لوگوں کو برہنہ کر کے آپ جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کبھی نہیں ہوگا. اصل ایشوز کے اوپر آئیں تاکہ آگے بڑھیں. دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ بڑی ہیلپ کی ہے پی ڈی ایم نے پی ٹی آئی کی. آج 13 پارٹیاں مل کر 1000 بندوں کا جلسہ تو چھوڑو، ان کی سب سے بڑی پارٹی کی لیڈر آج شادی حالوں میں کنونشنز کر رہی ہیں. یہ کسی ریسٹورانٹ میں بیٹھ کے پبلک میں کھانا نہیں کھا سکتے، یہ لوگوں کو فیس نہیں کر سکتے، یہ الیکشن سے ڈرتے ہیں. تو جہاں پر سارا پاکستان جس سائڈ پہ کھڑا ہو اور جن کے پاس 2 بندے نہ ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ یہ ایسے فیصلے لیں. ان کو چاہیے کہ یہ دن یاد رکھیں، جب قانون اور نیچر اپنا راستہ پکڑے گا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے ساری چیزیں آئیں گی. بہرحال یہ میں ضرور کہوں گا کہ نیب کے قوانین انشاءاللہ ہم نے چیلنج بھی کیے ہیں. پی ٹی آئی کی 2/3 حکومت آئے گی تو یہ ریورس بھی ہوں گے، اور جن کے اوپر اس غریب قوم کا قرض ہے، جنہوں نے پیسے باہر رکھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ پیسے بھی آئیں گے. ایک اور بات
गद्दारी के मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, गद्दारी के मुकदमात अभी रहते हैं। गद्दारी का मुकदमा उन पर होगा जिन्होंने डॉन लीग्स की बात की है। गद्दारी का मुकदमा उन पर होगा जो मेमोगेट में इन्वॉल्व हैं। गद्दारी का मुकदमा उन पर होगा जो कहा है कि कारगिल मेरे से पूछे बगैर हुआ है। गद्दारी का मुकाबला उन पर होगा जिन्होंने बगैर वीज़े के मोदी को इधर लाए हैं। गद्दारी का मुकदमा उनके ऊपर होगा कि वो कहते हैं कि अजमल कसाब पाकिस्तानी है। उनके ऊपर होगा जिन्होंने इंडिया मनी लॉन्ड्रिंग की है। उनके ऊपर होगा जिनके शुगर मिलों में हिंदुस्तानी स्पाइस रहते थे। ये मुकदमे रहते हैं जो हकीकत में गद्दारी के मुकदमे हैं, और ये इंशाल्लाह ये हम कह सकते हैं कि आप लोगों की हुकूमत की नाअहली थी कि आप लोगों ने उनके खिलाफ मुकदमात नहीं बनाए। नहीं, ये बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे सामने और भी जिम्मेदारियाँ थी, लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि अगर किसी ने 2 लफ्ज़ बोले हैं और वो गद्दार हैं, तो जो सबूत सामने पड़े हुए हैं वो इंशाअल्लाह ठोस सबूत के साथ आपको बताना चाहते हैं कि जब गद्दारी के मुकदमात होंगे और इस लेवल के होंगे तो पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जेल पर